हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज एक क्लास की एक ऐसा वीडियो है जो कि एकदम छोटे बच्चे जो कि क्लास 1 2 3 4 5 6 7 11 12 तक पढ़ते हैं या कंपटीशन एग्जाम तक आ जाते हैं, उसमें एन का प्रयोग जो होता है, आर्टिकल का प्रयोग होता है, वो पढ़ा रहा है। क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीका से ऐसा कंसेप्ट देंगे जो आज तक कभी नहीं सीखे होंगे। ठीक है, अगर एन का प्रयोग से कहीं क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में झूमते हुए चुमते हुए, आप उसको बना लीजिएगा, कभी भी गलती नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोग लिख लिए हैं भाई? नहीं लिखे हो तो थोड़ा सा पहले वाला दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरू करेंगे आर्टिकल। क्या करेंगे? हो आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब पूर्ववर्ती या पूर्व पद होता है। क्या होता है बाबू? पूर्ववर्ती या पूर्व पद। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। आर्टिकल दो टाइप का होता है, एगो डिफिनिट एगो इंडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल में आपको द आएगा, इंडिफिनिट में क्या आएगा? एन। तो हम सिंपल भाषा में कहेंगे आर्टिकल का होला बाबू, ए होला, एन होला, द होला, तीनों को मिला दिए तो क्या हो जाए? आर्टिकल। कोई दिक्कत है? बोलो, काहे लटका है लोला? थोड़ा बोलो, हंस लो, मुस्कुरा लो। क्या हो? आगे बढ़े, सुनिए। अब ए एन का प्रयोग में वो वाला भुला जाइएगा कि ए ई आई ओ यू, ये 5 गो होता है। ये क्या होता है? वी ओ डब्ल्यू ई एल होता है, भावेल। बचपन में आप यही सीखे होंगे कि एकरा पहले क्या लगता है? बोलो, एन लगता है। लगता है ना? जो कि अभी हम इसको क्या करेंगे? गलत साबित करेंगे। क्या करेंगे? गलत। क्योंकि एक कंसेप्ट याद नहीं रखना है। अगर एक कंसेप्ट याद रखिएगा तो आपके एग्जाम में पूरे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। बात समझ रहा ना? यानी हमें याद रखना है कि बिफोर भावेल साउंड, यानी कोई शब्द का उच्चारण करेंगे, अगर उसका साउंड अगर भावेल आ रहा है, भावेल यानी स्वर की व्यंजन, स्वर साउंड आ रहा, नहीं अ आ, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, री ए ओ, आए के बाद क्या होता है? ओ आओ अंग। बात समझ रहा ना? कोई भी अगर भावेल साउंड आएगा तो आंख मूंद के ओकरा पहले क्या लगाना है? एक एन, एन लगाना है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आयल हुआ है, क से लेकर कहाँ तक? यहाँ तक, तो उसके पहले क्या लगेगा? ए। अभी भुला जाइएगा ए ई आई ओ यू वाला। बात समझ गए? देखो यहाँ ट्रिक दी है। ट्रिक, ट्रिक में क्या है कि क से ज्ञ तक यानी व्यंजन होता है। आ जो भी होता है, अ तक जो भी मान लो, उसको क्या कहते हैं? स्वर होता है। ऐसे तो ये अ तक ही होता है। ठीक है, तो सुनिएगा ये। तो ये जो व्यंजन रहेगा, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, तो अगर पहले ए लगेगा। अगर स्वर रहेगा यानी वी ओ डब्ल्यू ई एल, भावेल, तो क्या लगेगा? एन लगेगा। मतलब ए नहीं कि ए ई आई ओ यू को जो भावेल कहा जाता है वो नहीं, साउंड। साउंड क्या रहेगा? साउंड। इसके लिए हम एक फनी अंदाज में आपको हम बता रहे हैं। देखिए, एक माँ है, एगो लड़की दोस्त है। लड़का सबके लिए है, लड़की भी मान लेगी, इसका उल्टा है ना। तो दो आदमी पर विश्वास तुम्हें करना है, एगो मम्मी पर, एगो लड़की दोस्त पर। तो हम लोग की जो माँ होती है, कभी वो क्या करती है? बेवफा नहीं हो सकती। इसीलिए किसी कहने वाले ने मम्मी के लिए क्या कहा था, हम 2 दिन पहले बोले थे, याद है आपको? कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात खुदा से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर पाल लेती है 4 बच्चों को माँ, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। बात समझ रहा ना? 4 गो जो बच्चा होता है तो मम्मी को अलग अलग क्या करता है? बांट देता है। समझ रहा ना? लेकिन माँ चारों को बर्तन मांज करके पाल लेती है। ठीक है, इसका आज स्टेटस लग जाएगा। समझ रहा हूँ? देखो, तो मेरे कहने का मतलब है बुआ कि जब आपको कहा जाए कि माँ पर और गर्लफ्रेंड पर विश्वास कीजिए, तो कौना पर कीजिएगा? माँ पर। यही माँ के मतलब सुनिए फनी अंदाज में। माँ के मतलब अपन हिंदी, मातृभाषा हिंदी हो गया, हिंदी हो गया ना, उस पर हम ज्यादा विश्वास करेंगे। विदेशी भाषा अंग्रेजी कभी भी बेवफाई हमारे साथ कर सकता है, तो अंग्रेजी पर हम विश्वास नहीं करेंगे। अगर कोई भी अंग्रेजी वर्ड आएगा तो उसको पहले अपनी मम्मी के पास लाएंगे और अपनी मातृ लैंग्वेज में बदल लेंगे। कौन लैंग्वेज में? मातृ लैंग्वेज, यानी हिंदी में उसको बदल कर देखेंगे कि हिंदी में हमारा क से ज्ञ तक वाला में से आ रहा है कि अ आ में का आ रहा है। अगर अ आ में का आएगा तो पहले क्या लगाएंगे? ए एन यानी एन लगाएंगे। और क से ज्ञ तक वाला आएगा तो पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे।
जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यही लड़की है, देख रहा है ना, देखने में ही बेवफा लग रही है, थोड़ा सा तनी कानबाली पहना दिया, हो गया ना, देखो है काजल काजल, अच्छा यहाँ नजर लगा दे, हो गया, एगो बिंदी हो गया। सुना, ये लड़किया को लड़किया को एने से बगल से पंडित जी लेकर आए, अरे लेकर के जाइए मम्मी लगे, मामी देखता हाई मतलब ठीक भी है, दुल्हन पसंद भी है, तो माई कही कि बउआ का जांच कर, क्या कर जांच, तो क्या करेगा, मातृ लैंग्वेज में बदलोगे, तो ये तो लिखा है बुआ एच से लिखा है ना, लेकिन एक आगे जब मदर लैंग्वेज में अपना बदलबा तो ऑनेस्ट ऐसे लिखाएगा, ऑनेस्ट, तो देखता पंडित जी ने का है हो आगे बेवफा भइल कि ना भइल, एने से एच लग रहा है, एच जो है का है, वो भवेल है, एच भवेल है, कॉन्सोनेंट है, का है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट तो ओकरा हिसाब से यहाँ का लगना चाहिए, ए लगना चाहिए, लेकिन जब हमने हिंदी में बदला, काची में हिंदी में बदला, तो ऑनेस्ट हुआ ना, तो पहला अक्षर का आ गया, तो जब अ आया तो अ भावेल है कि कॉन्सोनेंट, भावेल है, यानी स्वर का मतलब क्या हुआ, भावेल, तो जब भावेल हुआ तो ओकरा हिसाब से क्या लगेगा, एन, यानी एन सही है, ए क्या है गलत। यही ना देखिए, एगो गाना सुन लो, ताहर नइखे तन की जोर तू बेजोर बारा हो, है ना, तो देखिए यूनिक मतलब क्या होता है, बेजोर होता है, आधुनिक होता है, नया होता है, देख बाबू, तो यूनिक में क्या करेंगे, ए लगाएंगे क्या एन, क्या कि यूनिक, इसको भी अपनी मातृ लैंग्वेज में बदलेंगे, यूनिक लिखाएगा, तो यह आयल पहला अक्षर, हेजा से हेने के है बुआ कोनो मतलब नहीं है, यहाँ से कोई मतलब है, खाली पहला अक्षर से मतलब है, या भाई, तो या में क्या लगी, एक ही एन, सही एक बाद ISP देखने के बाद स्पष्ट ए केहू से पूछा जाता है बे ए लगेगा, लेकिन देख रहा हो ना, एसपी जब हिंदी में बदलेंगे तो ए आ गया, ठीक है, LPG क्या आ गया, एन, यही पर और आपको दे रहे हैं, बनाइए तो लिखे, साथ बना दीजिए, लिखिए BPL काची हो, जल्दी बोला, BPL में एक एन, BPL बिना पेनी का लोटा, एक एन, काहे के हंगा बी आ गया, तब आ गया ना हो, तब आ गया तक पहले का लगी, ए BPL, हाई बनाई हा, हो गया। अब लिखिए चलो IPL कोई बोला है, IPL में एक एन है, क्योंकि आई पहले से अगर हम पढ़ेंगे तो IPL ऐसे ना आई लिखाएगा हो, तो शुरू वाला आ गया था, इसके बाद क्या होगा, NIPL, लेकिन हाई बनाई है SDO, बोलो क्या होगा, एक एन का है, लिखते जाओ ना, साथ में लिखते जाओ तक याद रहेगा, NSDO, कोई दिक्कत है, अब देखिए आगे बढ़े, अब बताइए एगो चीज लिखा है मैं बतावा का हुई, का लिखल बा, वन आइल्ड मैन मतलब एगो आंख वाला आदमी, भाई लो बोल बाबू, ए लगी बा क्या, एन ए काहे हो, वन, इतना लिखल है, कोनो जरूरत बा, शुरू वाले लिख ले, वन लिखा था, का गया वाया, कखा में के हके वाह में के, कहीं वाह है तो का है, व्यंजन है, ओकरा हिसाब से का होगा, A1 आइल्ड मैन, कोई दिक्कत, एगो और बोली तो तनी हाई तनी बनाइबा, विश्वविद्यालय के हिंदी क्या होता है, यूनिवर्सिटी, बोल बाबू, ए यूनिवर्सिटी की एन यूनिवर्सिटी, एन, सबका गलती है, एन होगा ना,
ए एन यूनिवर्सिटी मम्मी से पूछे हमके कैसे लिखाई था, का लिखाएगा? से स्टार्ट होला या यूनिवर्सिटी ऐसा ही ना लिखाता है। तब बोलो हाई का है, ए क्या है, हाई का है या का है, कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट एक हिसाब से का होगा। अब मान लो कि अब ओकरा आधार पर ए आई ओ यू के आधार पर ए एन का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो आज के बाद गेठरी बांध लीजिए कि ए ई आई ओ यू देख करके हमें ए एन का सिलेक्शन नहीं करना है, उसको हिंदी में उच्चारण करना है। हिंदी में उच्चारण करने के बाद क से ज्ञ तक का कोई अक्षर आ गया तो क्या लगाइएगा? ए। क्या लगाइएगा? ए। अगर आ में का कोई अक्षर आ गया था क्या लगेगा? एन लगेगा। कोई दिक्कत है? एगो दूगो और ही पूछ लें। देखो ना, एगो चीज दे देते हैं, लिख लो। लिख लिया सब? देखो 8 गो और वर्ड होला, कई गो? 8 गो बा, 9 गो बा। 8 गो और शब्द बताएंगे जो शॉर्ट फॉर्म में आई ना बुआ। शॉर्ट फॉर्म में तो आंख मुन के ओकरा पहले एन लगा लिए। जानते रहो का बा? एफ एच एल एम एन आर एस एक्स। ये 8 गो वर्ड है जो शॉर्ट फॉर्म में जब प्रयोग होगा तो ओकरा में का लगी? ए की एन लगी। लिख दे। अच्छा देखो, नहीं लिखी साहब, लिख लो एफ एच एल एम एन आर एस एक्स। गिनता बाबू 8 गो हो गल का? हो गया। हाई ऊपर से देखला के बाद का बा? वावेल की कॉन्सोनेंट। एक्स है। बोल बाबू, ऊपर से देखला के बाद का बा? वावेल की कॉन्सोनेंट का है? कॉन्सोनेंट। क्या है ये? ऊपर से देखने के बाद कॉन्सोनेंट है। एक कौना लैंग्वेज में? बेवफा वाला, यानी अंग्रेजिया में। अंग्रेजी में हो जाएगा ना, इंग्लिश में का हो। लेकिन जब एक हिंदी में कन्वर्ट कर जाए, काची में? हिंदी में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होगा? एफ एच एल एम एन आर एस एक्स। बोला सब भाई भैल। तो नीचे से देखो सब बेवफाई किया है ना। बोल बाबू भाई, हाई हाई ए काथी से होला? ई से ए होला। आइयो ई से ए, आई ई से ए ललफ है। ई से ए, ई से ए से आ, आई ई से ए, आई ई से ए हुआ। बोल दो बाबू, जितना नीचा वाला बा ये सब का है? ये क्या है? नीचे वाला क्या है? ये हो गया तुम्हारा नीचे हिंदी। तो जानते हो जब एक कभी शॉर्ट फॉर्म में आए, कौन नाम है? कभी भी ये शॉर्ट फॉर्म में आए, आंख मुन कर पहले एन लगा दीजिएगा। ना समझे? जैसे यहाँ पर लिख देनी एफ एम, क्या लिख दिए? ए एफ एम क्या है? एन एन एफ एम। और मान लो कि हाउ वाला जो ट्रिक बताया है मम्मी वाला, वो कहियो फेल करेगा? एफ एम है, लिख दो एफ एम, बतिया वही ए का। मान लो पंडित जी है हमने के 8 गो बाटे, बैठल बड़ा बाथरूम में, कोई पूछ दिलस और हाथ कॉपी थोड़ी उठाइबा,
ओकरा बाद कॉन्सेप्ट है ना याद रखे मेरी मम्मी वाला, वही ऐसा याद। अच्छा हमरा से पूछले बा आरडीएस का, पूछले बा आरडीएस, तार घरवा में के भतीजवा पूछ देलक बताओ चाचा आरडीएस में लगा के है, तो चाचा आके कॉपी का रूल थोड़ी देखेगा हो, चाचा क्या करेगा वही ऐसे हिंदी में कन्वर्ट करेगा, आर डी एस, आर आर अ अकर आ और र, तो पहले वाला अक्षर का गए अ, तो अ आयल तो फिर देख क्या लगेगा एक याद बुझा गया। तो 8 गो कहियो शॉर्ट फॉर्म में आएगा तो पहले क्या लगेगा एन लगेगा, जल्दी छाप लीजिए। पीछे वाला मंगाए, अच्छा मंगा दे, लिख लिए है ए, कैसन है एम, एम आ गया तो क्या दिक्कत है, देना एम के लेना, एम वाला लिख दी है, देखा है एमपी का फुल फॉर्म जानता है मम्मी पापा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोला ए, तो ए आयल तो क्या हुई एन लगी है, तो बात नहीं समझ रहा। अरे भाई पहले से जन भावेल बाटे ए ई आई ओ यू तो पहले से है ही है, 8 गो है जो कॉन्सोनेंट है वो भी भावेल का काम करता, अब बुझा गया ना, समझ ला जैसे है बुआ ए ई आई ओ यू, ई तो मान लो पहले से बढ़ला ही है 5 गो, तो जौन हमने एक बारे में जानता नहीं जा, जब शॉर्ट फॉर्म में आएगा तो पहले एन लगबे करेगा, शॉर्ट फॉर्म में जब रहेगा तो क्या होगा एन होगा, लेकिन जो भावेल है ना भावेल, तो भावेल है 5 गो, लेकिन है जो कॉन्सोनेंट जो 8 गो है, जब ए शॉर्ट फॉर्म में आएगा तो एक पहले भी क्या लगता है एन लगता है, क्योंकि जब शॉर्ट फॉर्म में आता है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं, ये कौन साउंड निकलता है भावेल साउंड निकलता। अब बुझाइल बात, हाँ मतलब ही रहा कि हाउ द 5 गो है तो सदा बाहर है कि ए ई आई ओ यू आई ओकरा पहले एन लागे, काहे कि ओकरा के हिंदी में भी उच्चारण करबा तो वही कौन आएगा कॉन्सोनेंट साउंड की भावेल साउंड, भावेल साउंड आएगा। लेकिन हई जो 8 गो बहुरूपिया है जो बेवफा है, ये हम लोग शॉर्ट में जानेंगे। जैसे मान लो कहीं अगर हम लिख रहे हैं एनपी, क्या लिखा है एनपी, तो ऐसे नॉर्मल बच्चा से पूछिएगा तो समझेगा कि एन है तो कॉन्सोनेंट है, ओकरा पहले वो लगा देगा क्या चीज ए लगा देगा, लेकिन इसीलिए आपको सतर्क कराए कि देखो इतना बेवफा है इंग्लिश में, बुझा गया 8 गो आवरी, तो अगर शॉर्ट फॉर्म में जब प्रयोग होता है तो वो भावेल साउंड देता है ना कि कॉन्सोनेंट साउंड, बुझाइल। अब गलती होगा जी, अब है लिख लिया सब, आइए न हो कौन है, इस पर एगो दूगो और लिख लीजिएगा, एफ एम टी आर जेड ए एल ओ वीडियो, हाँ ए लिख लो है जल्दी, एरा पहले एन का प्रयोग करेगा बा, हो गया। हो गया, उधर है दिख रहा है इतना में, इसके बाद आता है कौन सा साउंड, एक बाद दूसरा आर्टिकल का वाला जिसका नाम क्या है
डिफिनिट आर्टिकल। देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल वही है, देखो आर्टिकल लिखा है ना भाई, तो एन को क्या कहा जाता है, एन द को क्या कहा जाता है, आर्टिकल कहा जाता है ना। हो देखो यहाँ पर लिखा है आर्टिकल, है ना, यहाँ पर ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है। दो टाइप का होता है, एगो डिफिनिट है एगो इंडिफिनिट। तो डिफिनिट में द आएगा, इंडिफिनिट में क्या आएगा, ए एन। पढ़ा दिया है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है ना, किसके पहले, नाउन के पहले, आर्टिकल के पहले, है ना, एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, एडवर्ब वगैरह के पहले आएगा। दिस इज ए बॉय, तो यानी बॉय है किसके पहले है, बॉय का है, नाउन है, क्या है, नाउन। यहाँ पर दिस इज अ गुड, दिस इज ए गुड बॉय। देखिए तो देखो तो देखते भाभी, ब्लैक है, हाँ ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर दिस इज ए वेरी गुड बॉय, बोलो वेरी क्या है यहाँ पर, है एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या होगा, ए, है ना, सुनो, ए एन का प्रयोग में हमने बता दिया है। अब द का प्रयोग, क्या चाहिए, द का। देखिए यहाँ पर देखा, यूज ऑफ द, पहले सबसे पहले पर्वत श्रेणी के नाम के पहले, किसके, पर्वत श्रेणी, जितना पर्वत श्रेणी रहेगा उसके नाम के पहले आर्टिकल द लगेगा। द हिमालय, द अल्पास, द ईस्टर्न, अब जो कैलाश पर्वत, क्या हो, शंकर भगवान लगे भेंट कर लिया। द बर्फानी बाबा कहाँ है? कोई भी अगर पर्वत श्रेणी का बात किया जाएगा ओकरा पहला आर्टिकल का लगेगा, द। दूसरा सुन लो, दुनिया के कोई भी नदी हो गए, सुनो ध्यान से, दुनिया के कोई भी नदी हो गया, हर नदी के नाम के पहले आर्टिकल द लगा। द गंगा, द यमुना, द कोसी, द कृष्णा, द कावेरी। बोलो बिहार का शोक कौन है, और बंगाल का शोक दामोदर, कौन, दामोदर। सागर, महासागर और खाड़ी के नाम पहले, सागर, द रेड सी, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन। समझ ना, जितना सागर होगा ओकरा पहला आर्टिकल का लगेगा, द, है ना। महासागर वगैरह हो गया, है ना, खाड़ी हो गया, जैसे खाड़ी में बंगाल की खाड़ी, द वे ऑफ बंगाल, द गुल्फ ऑफ मेक्सिको, यानी कहाँ की खाड़ी, मेक्सिको की, ओकरा पहला आर्टिकल का लगेगा, द। ये भेज देंगे, देख लीजिएगा। द्वीप समूह, देख बाबू एक याद रखना, केवल आइलैंड के पहले नहीं लगेगा, आइलैंड के पहले नहीं लगेगा। आइलैंड का जो कलेक्शन होता है, समूह होता है, जो द्वीप समूह होता है, उस द्वीप के समूह के पहले आर्टिकल का लगेगा, द। जैसे देखो यहाँ पर अंडमान निकोबार है ना, तो केवल अंडमान कहेंगे, निकोबार कहेंगे तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहेंगे तब क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। जैसे द अंडमान, द वेस्ट इंडीज, द निकोबार, समझ रहे हो ना। देखिए द अंडमान निकोबार होगा, द्वीप के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहर, देखो कोई भी कैनल होगा, क्या होगा, कैनल, नहर। जैसे स्वेज कैनल यानी स्वेज नहर, इंदिरा कैनल यानी इंदिरा कैनल, द पद्मा कैनल यानी पद्मा नहर, द मेघदूत, मेघदूत का चीज का नाम है, जहाज के, समुद्री जहाज, तो समुद्री जहाज हो गया। इसका रेलगाड़ी हो गया, बोलो रेलगाड़ी में अम्रपाली दुबे के नाम से कौन कौन गाड़ी है, अम्रपाली एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, और क्या है, सॉरी, और कौन सा एक्सप्रेस बोलो, पवन एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, कोई भी एक्सप्रेस, मौर्या एक्सप्रेस, का जो भी राजधानी एक्सप्रेस, इसके पहला आर्टिकल क्या लगेगा, राष्ट्रीय सूचक है बाबू। देख राष्ट्रीय सूचक का मतलब क्या भाई, देखा राष्ट्रीय सूचक मतलब जिसमें राष्ट्रीय को दर्शाया जाए। हम लोग क्या है, इंडियन, इंडियन, नेपाली, भूटानी, पाकिस्तानी, जापानी, रशियन, समझ रहा ना। पहला आर्टिकल क्या लगेगा, है।
ए बाबू कोई भी धार्मिक ग्रंथ होगा, बस 10 को कर दे। धार्मिक ग्रंथ समझ रहा ना, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ जैसे हो गया है ना, क्या हो गया हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ गीता, इस्लाम धर्म का कुरान, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब है, ईसाई धर्म का बाइबल है ना, ओकरा पहले आर्टिकल द लगेगा। दिशा के नाम के पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, माय फैमिली इज वेस्ट है ना, तो ओकरा पहले द। मरुभूमि रेगिस्तान के नाम के पहले, मरुभूमि समझ रहा ना, जो डिजर्ट है। अच्छा बताओ भारत का सबसे बड़ा डिजर्ट? थार। अरे भारत में कौन गाड़ी चलेला? थार। ऐसे याद है कि भारत का सबसे बड़ा डिजर्ट थार, और विश्व का सबसे बड़ा सहारा। बात समझ रहा हो ना? है गोभी हो गया, थार हो गया। धार्मिक संप्रदाय, कोई भी धर्म से जुड़ा हो उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक है, चलिए सीधा बैठिए, आप लोग को दिखाएंगे। हाँ तो भाई देखिए, क्लास 10th का क्लास चल रहा है अभी। आज बारिश का मौसम था, थोड़ा बच्चे कम आए हैं, तो आप लोग भी अगर ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, इधर से देवी जी लोग है देखिए, अगर ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, बजरंग नगर काशी बाजार छपरा। ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड पर अभी देख रहे थे पढ़ाई होती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगला क्लास में, इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।